ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हनुमान देवाय नमः। तो पिछली बार हम लोगों ने स्कंद 1 का अध्याय 8 पढ़ रहे थे हम लोग, और उसका श्लोक 14 अब वहीं से आगे करेंगे। और प्रकरण में ये था कि अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज हैं इस वक्त, उनको मारने के लिए उसने ये वो उद्यत हुआ था। तो उत्तरा जो है भगवान की प्रार्थना करके भगवान से वो कहती हैं कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरे बालक को आप बचा लीजिए। तो क्योंकि भगवान तो अजन्म परमेश्वर परमात्मा है, तो उनके लिए तो कोई भी असाध्य कार्य है ही नहीं। तो फिर वहीं से आगे करते हैं कि अंतस्तः सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वर हरि स्वमाया आवरणोत गर्भम वैराट्य कुरुतंत्वे। परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निज शक्ति से आवृत कर लिया। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिर्तु अमोघम च अप्रतिक्रियम वैष्णवम तेजा असाध्य समशाम्य भृगुद्वह। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। मां मनस्थाम ही एतत् आश्चर्यम सर्वम आश्चर्यमय अच्युते यह इदम माया देव्या सृजति अवति हंति अजः। हे ब्राह्मणों, इससे गुह्यम तथा अच्युत भगवान के कार्यकारक कलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वह अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वह स्वयं अजन्म है। ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्रयाण अभिमुखम कृष्णम इदम आहपथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। अब यहाँ पे वही है, भगवान ने उसके गर्भ को बचा लिया। ब्रह्मास्त्र जो है वो वैसे तो असाध्य, उसका कोई निवारण नहीं हो सकता। एक बार ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, यहाँ तक हनुमान जी ने भी अपने आप को वैसे हनुमान जी को जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति से चलाई थी उसके ऊपर, तो हनुमान जी ने भी उसका सम्मान करते हुए अपने आप को बंधवा लिया था। हालांकि हनुमान जी को ये वरदान है कि उनको कोई भी शस्त्र उनके ऊपर चल नहीं सकता, तो उसकी लोक उसमें उनकी आस्था बनी रहे, इसलिए ब्रह्मास्त्र को। तो आप हनुमान जी का भी आप सोच लो कि कितना प्रताप है, परमात्मा स्वरूप ही है वो। तो इसीलिए जो है ना, इस अस्त्र को भगवान ने अपने तेज से ही, भगवान का जो तेज है, भगवान का सारे तेजों का जो तेज है, उनका जो सुदर्शन चक्र है, वो उनके स्वयं के तेज से उत्पन्न सुदर्शन चक्र जो है, वो सुदर्शन चक्र ही जो है वो किसी भी तेज के सामने उसके तेज के सामने कोई तेज ठहर नहीं सकता। यहाँ तक कि एक कथा आती है, जब भगवान अर्जुन को लेके अपने धाम जाते हैं, तो जब वो अपने धाम जाते हैं तो वहाँ पे इतना गाढ़ा अंधेरा होता है कि भगवान के जो रथ के जो अश्व होते हैं वो भी भटकने लगते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता कहाँ जा रहे हैं, इतना गहरा गहरा अंधेरा होता है। और किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए वहाँ तक पहुँचना तो वैसे भी असंभव है, लेकिन भगवान अपने सुदर्शन के तेज से उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए, उस मार्ग को प्रकाश
से पूरा आवर्त करते हुए उसको वहाँ तक चले जाते हैं, और भगवान का चक्र आगे आगे चलता है अपने तेज से प्रकाशित करते हुए, और वो अपने स्वयं के जो धाम है जहाँ भगवान विष्णु का परम धाम है वहाँ तक चले जाते हैं अर्जुन को लेके। तो ये कथा भी इसमें आती है। तो ये इस तरह का प्रताप है भगवान का। मतलब भगवान को साधारण समझना मूर्खता है, और ऐसा किसी व्यक्ति को कभी भी, अभी आजकल कलयुग का समय है ना, तो बहुत सारे लोग जो है मूर्खों जैसी बातें करते हैं भगवान श्री कृष्ण को लेके या भगवान राम को लेके। तो कभी भी खैर भक्तों के लिए तो कोई उसमें संदेह ही नहीं है, संशय नहीं है कि भगवान जो हैं मनुष्य का रूप रख के भी आ सकते हैं, मनुष्य जैसी लीला भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते। भगवान अपने आप को दीनहीन दिखाना है तो भी दिखा सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऐसे दिखा सकते हैं जो लोगों को, जो जिसको बोलते हैं ना, जो लोग आस्था नहीं रखते भगवान में, उन लोगों को मोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। भगवान बहुत बार भगवान के बड़े बड़े भक्त तक मोहित हो चुके हैं भगवान की लीला से। जब गरुड़ जो हैं वो भी एक बार भगवान की लीला से मोहित हो गए थे, क्योंकि भगवान जब राम जी का युद्ध चल रहा था रावण से, उस वक्त नागपाश में रावण ने जब सबको बांध दिया था, तो एकमात्र हनुमान जी उस वक्त थे जो मतलब ऐसा समय आ गया था कि सारी की सारी उनकी सेना जो थी राम और लक्ष्मण जी को तक मोहपाश में बांध लिया था उसने। नागपाश के, मोहपाश नहीं, नागपाश के अस्त्र से बांध दिया था। तो हनुमान जी जो हैं उस वक्त गरुड़ जी को लाते हैं, और गरुड़ जी जो हैं फिर अपने शक्ति से नागों का भक्षण करके नागों से मुक्त करते हैं। तो फिर बाद में गरुड़ जी चले जाते हैं फिर, लेकिन गरुड़ जी को ये मोह हो जाता है कि ये कैसे संभव है कि भगवान स्वयं नागपाश में बन गए, और मैं तो भगवान का एक सेवक हूँ, भगवान का वाहन हूँ, तो मुझे कैसे बचाना पड़ा भगवान को। तो इस तरह का जो है ना संदेह कभी कभी भगवान के निज भक्तों को भी हो जाता है, और ऐसा संदेह इसी वक्त इसीलिए होता है जब भी कभी किसी के हृदय में थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए, जरा सा भी अगर अभिमान का लेश मात्र भी अभिमान आ जाए व्यक्ति के हृदय में कि अरे मुझे ये, मतलब मैंने ये कार्य किया, तो बस वहीं पे फिर भगवान जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए, अपने भक्तों को उस मोह से छुटाने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ का निर्माण करेंगे कि उस भक्त को जल्दी से जल्दी उससे, उस मोह से मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं का आस्वादन ही करना चाहिए। बाकी हम लोगों को उस पर, उनको मनुष्य के रूप में देख के उसका आकलन नहीं करना चाहिए कि भगवान, जैसे श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं की है। अभी इसमें आगे आएगा 10वें स्कंद के अंदर, जब भगवान जो है गोपियों के साथ, गोपी गीत भी आता है इसमें, गोपी जो होती हैं वो उनके साथ उनका एक गोपी गीत गाती हैं। बाद में जब उनको विरह हो जाता है, भगवान छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि गोपियों को भी अभिमान हो जाता है। भगवान अपने आप को विस्तृत करते, जब भगवान अपने आप को कई अब श्री कृष्ण में बना लेते हैं, हर एक गोपी के साथ उसको लगता है कि भगवान उनके साथ ही हैं। तो गोपियों को भी ऐसा लगता है कि अरे भगवान जो है, मैं ही सबसे सुंदर हूँ, या मैं ही वो हूँ कि देखो कितनी वो हूँ कि भगवान मेरे साथ है। तो फिर एकदम से भगवान जो है उनके अंदर काम का प्रभाव भी उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग क्या है, इसको पढ़ के भगवान के ऊपर आरोप करते हैं कि भगवान ने ऐसी मनुष्यों जैसी साधारण लीला कैसे की। मतलब भगवान ने, क्योंकि उसमें क्या है कि गांव की जो स्त्रियां होती हैं, ब्याहता हो या कुंवारी हो, सबके सब भगवान के लिए
स्त्रियां ही क्या, पुरुष भी भगवान के प्रति आकृष्ट रहते हैं, क्योंकि वो इतना मोहक होते हैं, है ना। तो उनको कैसे मतलब इस जब ये कोई यही वाला सवाल पूछा गया था ऋषि ऋषि से कि भगवान ने ऐसा कृत्य क्यों किया, तो ऋषि ने बोला कि उनने सिर्फ इतना ही बोला कि भगवान की लीला जो है उसमें भगवान जब कोई कृत्य करते हैं तो हम साधारण मनुष्यों को उस कृत्य के से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो विष है, जैसे जैसे हलाल विष जो है, कोई साधारण मनुष्य पिएगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भगवान शिव के लिए वो कोई महत्व नहीं है उसका, भगवान शिव का कुछ नहीं कर सकता वो। तो ऐसे महापुरुषों की परमात्मा की जो लीलाएं हैं उनको हमको उस दृश्य परिवेश से नहीं देखना चाहिए जिस परिवेश से हम साधारण मनुष्यों की लीलाओं को देखते हैं, क्योंकि भगवान अद्वितीय है और इन गुणों के परे हैं और गुणों में बिना लिप्त हुए वो क्रियाएं करते हैं। तो जितने भी उनके, भले वो सांसारिक रूप से वो स्त्रियां और पुरुष जो हैं वो वृंदावन में और ग्वाल बाल जो थे वो सब, वो उनकी गऊएं, वहाँ के धेनु, वहाँ की, यहाँ तक कि वहाँ की लताएं पताएं, वहाँ के वृक्ष, अगर आप निधि वन में जाएं तो निधि वन में तुलसी के जो वृक्ष है वो पता नहीं कितने हजारों वर्ष से हैं वहाँ पे आज भी, वो सब भी भगवान के परिकर हैं। वो भगवान के हमेशा से नित्य संगी हैं, वो भगवान के भक्त हैं वो। तो उनके साथ उनकी लीला स्वाभाविक है। वो उसको ऐसी दृष्टि से देखना कि ये किसी की पत्नी है, किसी का भाई है, किसी की बेटी है, ऐसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनने भगवान के आने से पहले वहाँ पे जन्म लेके ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको भेजा। उनमें कई देवी देवताएं हैं, कई भक्त हैं भगवान के। तो भगवान के साथ नित्य धाम में भगवान के नित्य परिकर हैं वो, और उनके साथ नित्य लीला करते हैं वो। तो इसीलिए उसमें हम लोगों को कभी भी, हमको तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हमको उस लीला में उसमें हमको स्थान मिल सके। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी कोशिश की थी जाने की, भगवान के रास में गए भी थे वो, लेकिन बिना स्त्री बने अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान ने फिर स्त्री का रूप रखा और फिर भगवान के साथ उनने उनके रास में उसमें बड़े भक्त को भी ले गए थे भगवान अपने साथ उनके रास में। जूनागढ़ में जो भगवान, जूनागढ़ में एक अभी कुछ समय पहले 200 साल पहले ऋषि आए, ये एक संत आए थे, तो उन संत को भी वो लेके गए थे वहाँ पे। तो जिनने ये भजन लिखा है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने, तो उन संत, वो संत जो हैं उन संत को भी लेके गए थे उनकी लीला में। तो ऐसा है कि भगवान की रास तो हमेशा चलती रहती है ना, भगवान की रास चलती रहती है। और इसीलिए किसी भी खैर हम लोग इसमें एक उसमें चले गए, दूसरे उसमें चले गए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि प्रभु जो है ना वो सदैव हमारे हृदय में विराजमान है और सदैव सबके हृदय में विराजमान है वो। और उसको एक साक्षी भाव से सदैव हम लोगों की क्रियाओं को वो देखते रहते हैं और कुछ हस्तक्षेप नहीं करते और बस देखते रहते हैं। और हमारे जो भाव हैं, विचार हैं, हमारा चेतन का जो भावनाएं हैं, जिस भावना से हम, भक्ति भावना का विषय है, और जिस भक्ति से हम उनको, या भावना से हम उनके ऊपर विचार करते हैं या उनको उनके प्रति भाव लाते हैं, मतलब जैसे कुछ अर्पण करें या कुछ उनको स्मरण करें, तो प्रभु हमारे हृदय में साक्षी भाव होने के कारण उनको वो सब चीज़ का हमसे पहले, हमारे विचारों के, हमारे भावों के जो इंटेंशंस हैं
उसके पीछे हम किस इंटेंशन से वो भाव कर रहे हैं, वो ही परमात्मा को पता होता है। क्योंकि हम कोई अलग सत्ता है नहीं ना, हम भगवान की के उसी उसी परम शक्ति की, उसी आत्मन की हम केवल प्रतिबिंब मात्र हैं, चिन्ह मात्र रूप हैं हम उनके। तो इसीलिए उनसे हमारा हमेशा नित्य का साथ है, भगवान के साथ हर जीव का नित्य साथ है। बस इतना ही फ़र्क है कि हमको उस बात का, क्योंकि हम फल के भोगी हो गए हैं, फल को भोगना चाहते हैं, हमने एक अपनी अब एक अलग सत्ता बना ली है, अस्तित्व के कारण, सत्ता अभिमान के कारण, जो भी है। उस वो जो आ, अहंकार जिसको बोलते हैं, अहंकार एक बड़ा तत्व है। उस तत्व से सबके अंदर वो अहंकार का रूप है, सभी के अंदर। किसी के अंदर ज़्यादा है, किसी के कम है, लेकिन वो अहंकार रूप से हमारा अस्तित्व बना हुआ है शरीर का। तो उस शरीर में हमारा जो जीव है, उसके जीव की अपनी स्वतंत्र इच्छा होने के कारण हम जो है जो इच्छाएं हैं हमारी, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम इस संसार की जाने अनजाने में रचनाएं करते रहते हैं और उसको भोगते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को संभव बनाने वाला वो परमात्मा ही है। परमात्मा की जो शक्ति है भगवान की, जिसको माया की शक्ति बोलते हैं, वो माया की शक्ति जो है उस चीज़ को बना के दे रही है हर जीव को, उसकी इच्छा के अनुसार। ये बात अलग है कि कोई बोले कि मैंने तो ये चाहा नहीं था, इसीलिए वो बोल रहा है मैंने ये नहीं चाहा था, क्योंकि उसने वो अज्ञानता में बनाई है। उसको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मैं किस चीज़ की रचना कर रहा हूँ। हर जीव जो है ना, जाने अनजाने में, जाने में तो बोलना ही नहीं चाहिए, अनजाने में अपने जगत की रचना कर रहा है। उसको जैसा भोग चाहिए वैसी सामग्री माया की शक्ति प्रस्तुत करती है सामने। अब वो जब वो प्रस्तुत करती है तो माया की शक्ति ये नहीं देखती है कि इसको ये अच्छा लगने वाला है, बुरा लगने वाला है। क्यों? वो तो सिर्फ दृश्य प्रस्तुत करेगी, उस दृश्य की भोग के लिए वो उपस्थित करेगी, और उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार, उसके जो पूर्व संचय कर्म है, संचित कर्म है, आगम्य कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, उन सब का लेखा जोखा जो कुछ भी है, वो माया की शक्ति उसको वैसा प्रस्तुत करेगी और उस हिसाब से उसको भोग करना पड़ेगा। अब वो शरीर से, क्योंकि हमारा भोग का संबंध शरीर से है और मन से है, तो वो भोग में कुछ प्रिय होंगी घटनाएं, कुछ अप्रिय घटनाएं होंगी, तो उनको लेके सुख दुख का अनुभव होता रहेगा। तो ये क्या है, ये अज्ञानता में ही सब रचनाएं हो रही हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो यही समझना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं इसको चैतन्य होके, क्योंकि वो चैतन्य होके मैं ये देखूं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा कार्यकलाप क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, और फिर मेरी क्या क्या इच्छाएं मुझे वो कहाँ ले जा रही हैं ना। और अज्ञानता का कोई अंत थोड़ी है। अज्ञानता में आदमी घुसता चला जाता है, अंदर चला जाता है और चला जाता है, फिर कृत्य कर्म करने लगता है, ऐसे कर्म करने लगता है जो आपराधिक हो जाते हैं। तो अपराधी भी क्या करता है, अपराधी भी जो अपराध करता है वो उसमें इतना अज्ञानता का इतना ज़्यादा तत्व होता है कि वो सिर्फ स्वयं की पूर्ति के लिए जो कर्म करना है उसको, बस उस ये नहीं सोचता है कि मतलब उसके अंदर अहम तत्व इतना ज़्यादा होता है अपराधियों के अंदर, और उसमें उसकी भोगने की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि वो अज्ञानता में ऐसे कर्म करता रहता है और फिर माया उसको प्रस्तुत करती रहती है। तो ये जो है पाप आदि कर्म जिनको हम बोल रहे हैं वो क्या है? पाप आदि कर्म सिर्फ अज्ञानता का भंडार है। वो अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले फल जब वो संचित होते चले जाते हैं तो उनको पाप बोलेंगे। बस फिर उन फलों से बीज बनेंगे, फिर नए कर्म जन्म लेंगे,
और वो कैसे कैसे फल आएंगे वो समझ ले, सोच ले आदमी। अज्ञानता से उत्पन्न फल मीठे तो आएंगे ही नहीं, कड़वे ही आने वाले, कठिन ही आने वाले। तो इसीलिए जो है ना, चैतन्य होकर कर्म करना बहुत ज़रूरी है। और स्मरण से हम चैतन्य हो जाते हैं, भगवान के स्मरण से हम चैतन्य हो जाते हैं। और आगे जो है फिर जब हम स्मरण में रहते हैं तो हमारी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि मेरे भक्त का योगक्षेम वहन मैं ही करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका संसार का और उसके संसार के बाहर का जो कुछ भी उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करना, वो उसकी उस चीज़ का ख्याल रखना, उस चीज़ की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो मैं करता हूँ स्वयं। भगवान ने ये बोला है अपने भक्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि, और भगवान ने क्या बोला है कि तोयम पत्रम फलम पुष्पम, केवल इतने मात्र से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अब सोचो ना, भगवान ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मुझे फल भी, फल पुष्प पुष्प जल मेरे को अर्पण किया हो भाव से। भाव जरूरी है। आपके पास जो सामग्री है, कम है ज़्यादा है, सांसारिक दृष्टि से किसी को हम सिर्फ जल अर्पण कर देंगे, घर में आया हुआ व्यक्ति, भले ही कितने भी भाव से करो तो नाराज होकर चला जाएगा वो है ना। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पत्ते पत्ते, किसी को हम पत्ते अर्पण कर दें, किसी हमारे निजी व्यक्ति को खाने पे बुलाया हो भोजन पे, और उसको प्लेट में पत्ते रख के दे दें, जल दे दें, पत्ते दे दें तो संबंध बिगड़ जाएगा, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाएगा। कितना फर्क है सोचो। भगवान ने ये स्वयं बोला है कि तुम भावना से मेरे को इतना भी दे दोगे ना। कोई व्यक्ति भक्त इतना ऐसा करता नहीं है कि फल फल नहीं, पत्ते दे देगा। फल भी ऐसा करेगा नहीं। लेकिन भगवान बताने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझो ऋषि हो, तुम जंगल में हो, है ना, तुम्हारे पास स्वयं के पास कुछ नहीं है। तपस्या जब करता है ऋषि, तो कोई ऋषि पत्ते खा के तपस्या करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम वही पत्ते मेरे को चढ़ा दो, वही जल तुम जो पी के जिंदा हो वही दे मेरे को अर्पण कर दो। तुम्हारे पास, कहने का मतलब तुम्हारे पास जो है, और तुम्हारी जैसी जितनी भी तुम्हारी करने की शक्ति है, उसके हिसाब से तुम मेरे को अर्पण कर दो प्रेम से। इसमें भाव बहुत ज़रूरी है। उतना भी कर दो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो बस इतना इतना ही करना है। इस चीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति आस्था और जो विश्वास है कि श्री कृष्ण स्वयं परमपिता परमात्मा है, सदैव मेरे नित्य साथी हैं और सदैव वो मेरे को देखते रहते हैं। तो इस भाव से जब हम रहते हैं तो मतलब जैसे मैं अपना ख्याल रखता हूँ, मैं स्नान करता हूँ तो मैं उनको भी स्नान कराऊँ, मैं अच्छे वस्त्र पहनता हूँ तो मैं उनको भी वस्त्र पहना दूँ, मैं फल भोजन करता हूँ तो मैं उनको भी भोजन करा दूँ। तो ऐसे भाव से, ये भक्ति का भाव है, ये भक्ति की विदा है। भक्ति की विदा में ये मार्ग सुलभ है सबके लिए। स्त्री हो, पढ़ी लिखी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कर सकता हो। फिर भगवान ने यहाँ तक भी बोला कि चलो शारीरिक रूप से कोई आदमी विकलांग हो, ना कर पाता हो, बीमार हो, है ना, रोगी हो गया हो, बिस्तर पे पड़ा हो, तो उसके लिए भी मन से करना है। मन से आप, और मन की भक्ति ज़्यादा बड़ी भक्ति है वो। मन से आप भगवान को फल खिला दो, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उसके लिए। आप लेटे हुए हैं या कुछ भी हैं, स्थिति ऐसी है कि नहीं चलो कर पा रहे हैं, कोई कभी कभी किसी के घर में कभी सांसारिक ही आप बोलते ना, कर्म कांड के रूप में बोलते हैं भगवान को। कुछ हो जाता है बुरा तो बोलते हैं भगवान को सबसे पहले बंद कर देते हैं
किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाती है किसी की, या कोई भी मृत्यु हो जाती, कोई बुजुर्ग की भी मृत्यु हो जाती, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप भगवान की पूजा बंद करो, अपनी पूजा चालू रखो। कभी ये नहीं बोलते कि अब जल मत पीना, तुम नहा स्नान मत करना, तुम खाना मत खाना, भोजन मत करना, लेकिन भगवान का बंद करा देते हैं। ये कोई, मुझे तो ये बात समझ आती नहीं है। जबकि स्वयं का बंद करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए उस वक्त। तो लेकिन चलो वो भी है कि जो भी पुराने हिसाब से पंडितों ने कहा होगा कि ऐसा करना है, तो मानसिक रूप से फिर करना चाहिए। तब मानसिक रूप से करना चाहिए कि मैं भगवान को जल नल स्नान करा रहा हूँ, या मैं भगवान को कुछ भोजन करा रहा हूँ। तो भक्ति का ये भाव हृदय में, अब ये तो हम किसी को बताएंगे नहीं, ये जो भक्त है वही करेगा, ना किसी को बताने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भक्ति गुप्त ही अच्छी रहती है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी को बताना भी चाहिए कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। बट भक्ति का एक विषय ऐसा है, भक्ति के विषय में प्रेम सबसे, हृदय में जो प्रेम है ना, उसकी जो अनुभूति है मनुष्यों के लिए, वो सबसे उच्चतम अनुभूति है। एक स्त्री और पुरुष का भी जो प्रेम है, उसमें अगर आप देखें तो जो साधारण मनुष्य हैं, जो कि स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है, आध्यात्मिक रूप से वो उतने बड़े चढ़े नहीं है, भले ही वो बच्चा भी हो, छोटे बच्चे को भी माता पिता का जो प्रेम है उसके लिए में कितना प्रसन्न होता है ना। अज्ञानता में जो मनुष्य अभी जी रहे हैं, उनको भी प्रेम की अनुभूति उनके हृदय तक पहुंच जाती है। तो इस प्रेम की जो अनुभूति है वो सबसे बड़ी भावना है, किसी के बीच में, केवल स्त्री या पुरुष के बीच में नहीं, किसी के भी बीच में, भाई बहन हो, माँ बाप के बच्चे का प्रेम हो, माँ का प्रेम हो, पिता का प्रेम हो, दोस्त का प्रेम हो, कोई भी प्रेम हो, वो प्रेम की अनुभूति अपने हृदय में जब कोई व्यक्ति, और उसके लिए दोनों का संग होना भी आवश्यक नहीं है। दो जीवों के बीच में जब प्रेम है तो उसका संग में होना जरूरी आवश्यक नहीं है, वो उस व्यक्ति का जिंदा होना भी आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी की पत्नी चली जाए या किसी का पति चला जाए, तो होती है ना पत्नियां कि अपने पति के इस स्मरण में, अपने पति के याद में ही वो जीवन गुजार देती हैं, है ना। तो वो प्रेम की अनुभूति है, वो उसका साथ होना, वो एक पहला स्तर तो है कि जहाँ पे साथ रहने में ही मज़ा आता है। लेकिन जैसे एक इसका एक लेवल बढ़ता जाता है तो वो अपने मानस के स्तर पे उस अनुभूति का, सदैव उस अनुभूति में रहता है, प्रसन्न रहता है। फिर वो ज़्यादा ऊंचा स्तर है। और फिर उसके बाद भी परमात्मा से जो प्रेम है वो उससे ऊंचा स्तर है। क्योंकि अभी क्या है, किसी व्यक्ति विशेष से या वस्तु से प्रेम करने में उसकी गति, आगे आने वाले जन्मों में उसकी गति, उसके यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपने गुरु से भी प्रेम करता है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु की जो गति होगी वो शिष्य की गति हो जाएगी। जहाँ जहाँ गुरु जाएगा, अगर आप अपने गुरु से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए तो वो शिष्य गुरु के पीछे ही जाएगा। उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि गुरु अच्छा है तो गुरु भगवान के पास जाएगा तो शिष्य भगवान के पास चला जाएगा, है ना। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसकी जहाँ पे जैसी उसका अटैचमेंट होगा, उसका मन का जहाँ जैसा प्रगाढ़ संबंध होगा उसके मन के भावना के स्तर पे, वो उसको वहाँ पर उसको ले जाएगा वो। तो अगर कोई अपने पत्नी से, कोई अपने पति से प्यार करता है, कोई अपने भाई से, अपने पिता से, माता से, तो उनकी जो, अगर उनसे बहुत ज़्यादा अगर प्रगाढ़ उसका मानसिक भावनात्मक संबंध है, उनको इतना स्मरण करता है, तो मृत्यु पश्चात वो उनके पीछे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये सिद्धांत है। चेतन का जहाँ पे रमण होता है, चेतन उसको वहीं ले जाता है। परमात्मा में रमण,
कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण रहे तो ईश्वर की गति में जाएगा। बिल्कुल जाएगा। भगवत गीता के अंदर 8वां चैप्टर में 5वां श्लोक भगवान ने यही बोला है ना। भगवान ने यही बोला है कि तू अपना मुझ में निवेश कर, अपना चेतन मुझ में निवेश कर, मेरे ध्यान कर। क्यों? क्योंकि उस ध्यान को करने से मृत्यु में भी जब तू ये करता रहेगा तो सीधा मेरे पास आएगा। और इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान ने यहाँ तक बोल दिया कि कोई व्यक्ति इसमें संशय करे तो उसको भी ये बात भी क्लियर कर दी, ये बात भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी कि कोई संशय नहीं है इसमें। बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो एक बार उस श्लोक को मैं एक देखता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है वो। यहाँ पे भगवत गीता शायद ऊपर रखी होगी, मैंने इसी पे ही देखता हूँ। मैं लेके आता हूँ 1 मिनट। हाँ ले आइए आप। आठवां अध्याय 5वां श्लोक। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। है ना? कितना इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जो अपने शरीर को मुझे याद करते हुए छोड़ते हैं वो मेरे पास आते हैं। और निश्चित ही इसमें कोई संशय नहीं है। ये बहुत गुह्य श्लोक है भगवत गीता का। और भगवान को प्राप्त करने का सीधा सीधा सूत्र है ये। भगवत प्राप्ति का, मोक्ष से भी उच्च स्थिति है ये। भगवान को प्राप्त करना व्यक्ति की अल्टीमेट स्थिति है हर जीव की। भले ही वो आज वृक्ष हो, भले ही वो पत्थर हो, उसका अल्टीमेट गोल, हर किसी का अल्टीमेट गोल यही है। और ये भगवान में ये निश्चित रूप से यहाँ पे बता दिया है कि तुम कैसे मुझे प्राप्त कर सकते हो। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद भावम याति नास्त्यत्र संशया। इसमें कोई संशय नहीं है। और ये भगवान, ये अगस्त्य ऋषि ने पांडवों में सबसे जो है पांडवों को ये बात बताई थी। उनको ये बोला था ये गुप्त बात है। भगवान में जो आस्था नहीं रखते ऐसे लोगों को ये कभी भी नहीं बतानी चाहिए ये बात है। और यही बात उनने उनको बताई थी युधिष्ठिर को, अगस्त्य ऋषि ने। इसका बहुत बहुत गहन इसका मतलब है। उसमें यही बोला है कि स्मरण जो है भगवान का, वो आदमी को, किसी भी मनुष्य को खासकर कहाँ ले जा सकता है उसकी स्थिति को, भगवान का स्मरण। तो इसलिए मृत्यु के वक्त मनुष्य को जो है, अगर कोई बूढ़ा हो गया है और तब संसार में ज़्यादा अपने चेतन का रमण नहीं करने देना चाहिए। वैसे तो जीवन भर नहीं करना चाहिए, लेकिन कलयुग है तो अंत काल में तो भगवान के अलावा
संसार से पूरा कट ऑफ होके भगवान के स्मरण के अलावा और कोई स्मरण करना ही नहीं चाहिए मनुष्य को। वैसे तो जीवन भर, लेकिन क्यों है कि अभी गृहस्थ है, जिम्मेदारियां हैं, तो स्मरण चलता तो रहना चाहिए, कर्म करते करते स्मरण रहना चाहिए। लेकिन मृत्यु जब लग रहा है कि आने वाली है, बूढ़े हो गए हैं, ऐसे तो मृत्यु का किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए भगवान का स्मरण सदैव होना चाहिए। लेकिन जब मालूम है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि वो अब दुनियादारी से अटैचमेंट छोड़ के अपने बच्चों के बच्चों से, संपत्ति से, धन से, सबसे कोशिश करें कम से कम कि भगवान का स्मरण हो बस। क्योंकि भगवान के स्मरण से उनको वो स्थिति प्राप्त हो सकती है जो स्थिति के लिए हमने जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है। फिर पता नहीं कब मिलेगा, फिर वो भटक के आएंगे, यहीं पे घूम फिर के आएंगे, फिर कोशिश करेंगे। और जितना भी हो सके उतना ही कर लो। ऐसा नहीं है कि 100% मार्क्स लाने हैं, कोई बात नहीं, फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं। भगवान अर्जुन ने एक जगह भगवान से पूछा है कि प्रभु, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत ही करते हैं उनका क्या होता है? उनकी पूर्ति नहीं हुई, पूर्ण नहीं हो पाई उनकी उपासना, तो भगवान ने कहा कि कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आध्यात्मिक प्रयास, सांसारिक प्रयास तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। आध्यात्मिक प्रयास जो है, भगवान का स्मरण या भगवान का चिंतन या ज्ञान मार्ग में भी जो व्यक्ति ज्ञान मार्गी है वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने बोला वो उच्च लोकों में जाते हैं, वहाँ अपने पुण्यों का जो उनका है, पुण्यों का फल प्राप्त करके वापस मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। और ऐसे घरों में जो जहाँ पे उसको आगे अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करना और आगे बढ़ाने का ऐसा मौका मिले, ऐसी जगहों पे वो जन्म लेते हैं और फिर वहाँ से आगे प्रयास करते हैं। वो बात अलग है कि संसार की माया फिर उनके पूर्व जन्मों के कारण उनको इधर उधर भटकाती है। वो नहीं भटकाती है, वो खुद भटकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उनके बीज हैं। और इस पे हम लोग चिंतन करेंगे कि वो बीज किस तरह के हैं। वो बीज जो हैं, वो बीज का क्या रूप है, वो कैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। माया जब कोई स्थिति दृश्य प्रस्तुत करती है तो वो जो, मैं उनको बीज नहीं बोलता हूँ, मैं उनको ऐसी एंटिटीज़ बोलता हूँ जो हमारे अंदर हैं। तो उसके ऊपर भी वो तो बहुत एक सेशन ही लगेगा उस पर चिंतन करने के लिए, वो हम कभी और करेंगे। लेकिन उसका पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, प्रोसेस है, वो कैसे पड़े हुए हैं हमारे अंदर, हम उनको पहचानते नहीं है। व्यक्ति जनरली ज़्यादातर लोग पहचानते नहीं है वो कौन है। हमारे अंदर हैं वो सब, हजारों की संख्या में है, अभी सो रहे हैं सब, सामने नहीं है। जैसे ही प्रस्तुति होती है वो स्पेसिफिक खड़ा हो जाता है सीधा उसी वक्त। और ये शरीर मात्र सिर्फ जो है एक बाहर का एक दिखावा है, और शरीर उस तरह का बिहेव करने लगता है जिस तरह का वो एंटिटी ने उसको उस वक्त उसके ऊपर हावी हुई है। तो वो बहुत गहन है, वो थोड़ा सा उस पर बाद में कभी करेंगे। तो यहाँ पे फिर कुंती जी अब यहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषम त्वाधमेश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंत बहि अवस्थितम। श्रीमती कुंती जी ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। बहुत अच्छी प्रार्थना है भगवान से कुंती जी महारानी की। हे परमात्मा, आप सब जगह हैं, सब जगह का आधार भगवान ही है। उनके रूप अलग अलग हैं, भगवान का जो चैतन्य विस्तार है यही भगवान है।
ये सारा चैतन्य विस्तार जो है, जो दिख रहा है, ये जिसको हम ये स्पेस बोलते हैं, ये चैतन्य का विस्तार है ये। और ये भी, ये मात्र उसका सिर्फ प्रतिबिंब है उस चैतन्य का। जो सही चैतन्य है वो तो अपने हृदय से निकल के जो दूसरे तरफ जो पोर्टल्स खुलते हैं वो है वो। ये विस्तार जो हम देख रहे हैं ये उस चैतन्य का विस्तार है, क्योंकि हम स्पेस को देख नहीं पाते, हम सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ें उठ रही हैं उनको देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी बाहर और अंतर, जब हम बाहर बोलते हैं तो क्या ये बाहर है, और अंदर अंतर अंतर वो है। बाहर और अंतर का यहाँ पे यही मतलब है। ये मतलब नहीं है कि एक कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, इस शरीर के अंदर इस शरीर के बाहर। इस शरीर भी मटेरियल ही है, बाहर ही है। अंतर मतलब जो हमारे शरीर के हृदय के ग्रंथि के बियॉन्ड, जहाँ हमारा चेतन जाता ही नहीं है कभी, हमारी कॉन्शियसनेस जहाँ जाती नहीं है, क्योंकि जिसकी कॉन्शियसनेस अंतर चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी जहाँ विस्तृत चैतन्य का विस्तार है, एक्चुअल वाला, तो वो योगी जहाँ रमण करते हैं, वो है वो चैतन्य का वो विस्तार है। लेकिन उसी चैतन्य के ही आधारित ये सारी वस्तुएं हमारे सामने है। तो भगवान अंतर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह हैं। ये क्या मिरर के अंदर जैसे इमेज है वैसा है भी, हम लोग सब लोग मिरर के इमेज की तरह दिख रहे हैं। इसके पीछे वो चैतन्य का विस्तार है। तो वहाँ जहाँ जिन चीज सब जगह है भगवान, और सब जगह होते हुए भी अदृश्य हैं। तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कितनी वो है कि आकाश, ने एग्जाम्पल भी दिया था भगवान ने कि जैसे आकाश के अंदर सब कुछ स्थित होता है लेकिन आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, ऐसी मेरी क्रिएशन को तुम देखो कि हर कुछ इसी के अंदर है, इसी के अंदर स्थित होता है, इसी से उत्पन्न होता है, लेकिन वो आकाश कभी इन वस्तुओं से लिप्त नहीं होता है। भगवान की ये एक अद्भुत कृति है, मतलब ये जगत। माया जवनी का आच्छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटः नाट्यधरा यथा। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप माया की शक्ति के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता का पहना हुआ वस्त्र कलाकार पहचान में नहीं आता। तो ये क्या है, ये जो जिसको हम लोग ये देख रहे हैं बाहर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है, माया का विस्तृत आकाश है यहाँ पे, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमको प्रस्तुत हो रहा है, हम जो उसका अनुभव कर रहे हैं। तो इंद्रियां, जैसे हमने पिछले बार देखा था कि इंद्रियों का समूह, माया की हमने एक थोड़ी सी समझने की कोशिश की थी कि कैसे माया हम लोगों को कैसे एक प्रकार से मोहित कर रही है। उसमें ये पंच महाभूत का ग्रुप है, उसमें हमारी इंद्रियों, स्थूल इंद्रियों का ग्रुप है, सूक्ष्म इंद्रियों का ग्रुप भी है, उसमें हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके अंदर जो हमने लिख रखा है क्या करना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरा एफिलिएशन है, मैं बीजेपी को मानता हूँ, मैं कांग्रेस को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, संसार में अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी सामग्री है, सब कुछ हमारे अंदर, हमने इसको, इस सब का टोटल मिला जुला के जो दिख रहा है अभी, सब माया का दृश्य है। ये बहुत कुछ है इसमें, सब कुछ इतना ज़्यादा। पहले तो ये पंच महाभूत के अंदर हम बैठे हुए हैं, उनके आवर्त हैं एक के बाद एक, उन आवर्त्यों के अंदर ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। उनके पंच महाभूतों के जो अधिष्ठान देवता हैं, जो इंद्रिय रूप में हमारे अंदर हैं, है ना। जैसे स्वाद जो है जल का गुण है, ताप जो है अग्नि का गुण है ना, ये जो टच है ये वायु का गुण है। ये अधिष्ठान देवता हैं, पंच महाभूत इंद्रियों के रूप में स्थित है।
हमारे शरीर में, उनके गुण हैं ये। फिर उसके बाद हमने स्वयं अपने बना रखे हैं कुछ, हमने अपने पूर्व जन्म के जो हमारे मान्यताएं हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी स्मृतियां हैं, हमारी स्मृतियां। अगर किसी की स्मृति में वृक्ष ना हो तो वृक्ष सामने आएगा तो उसको पता नहीं कि ये क्या है। किसी की स्मृति में बिल्ली सामने आए और बिल्ली को वो बिल्ली ना समझे, उसको बोला जाए ये शेर है, उसकी स्मृति में शेर होगा तो उसको शेर समझा जाएगा। तो स्मृतियाँ जो हैं हमारी इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी हमारे साथ में ही हैं। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं। और फिर इसके बीच में जीव है, अपना चेतन जो है, इन्हीं सबको प्रकाशित करता है वही चेतन अब अज्ञानता के अंदर आके जीवात्मा रूप में बैठा हुआ और ये सब अनुभव कर रहा है। अब ये माया का दृश्य ऐसे कितना, इसमें बहुत जटिल है, और भी हम इसमें चिंतन करके इसमें अंदर जा सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक उठा के एक एक तत्व को उठा के उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये अब इसमें से साधारण मनुष्य को निकलना कैसे संभव है? पहले तो इस चीज को समझना इतना मुश्किल है और उसमें से निकलना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवान, ये संसार सागर में भगवान का जो हमारा जीव है, अगर वो जीव मात्र अपनी स्थिति में स्थित हो जाए वहीं पे, ये जो कुछ भी हमने सामग्री इकट्ठी कर रखी उसको छोड़ दे वहीं पे, जिसको हम बोलते हैं समर्पण, सरेंडर कर दे। सरेंडर करना इसी को कहते हैं। जब हम अपने विचारों का भी सरेंडर कर दें, हम ये भी छोड़ दें कि मेरे को संसार में है ना ऐसा ही होना चाहिए, बीजेपी जीतनी चाहिए, या अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, हम अपनी मान्यताओं को भी छोड़ दें, विचारों को भी छोड़ दें, उनके पीछे हम तटस्थ हो जाएं, हम ना इस तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि माया डुअलिटी के साथ काम करती है, द्वैत के साथ काम करती है। तो हम द्वैत में ना फंसे। ठंडा गरम, ऊंचा नीचा, पतला मोटा, द्वैत है, हर चीज में द्वैत है। और हमारा चैतन्य, हमारा जीव आत्मा के रूप में, चैतन्य जो जीवात्मा के रूप में अज्ञानता के आकाश के कारण, आकाश से लिप्त होने के कारण, आवरण, उसका आवरण है, अज्ञानता का आवरण है उसके ऊपर, वो होने के कारण वो क्या करता है, द्वैत होने से किसी न किसी तरफ झुकता है, वो इस तरफ या उस तरफ, अच्छाई बुराई, सही गलत, ये सब द्वैत है। तो द्वैत में ना फंस के तटस्थ हो जाए, वहीं पे स्थित हो जाए, बस सिर्फ उसको सिर्फ देखे और जो कर्म करना है करे, लेकिन लिप्त ना हो, चैतन्य के रूप पे लिप्त ना हो। कर्म तो सही करना है हमको, लेकिन हमको ये नहीं करना है कि हमको चैतन्य के रूप में ये नहीं बोलना है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, कितना सुंदर है, ओह कितना गंदा है, कितना अगली है, वो कितना गोरा है, कितना काला है। उससे प्रभावित कभी भी अपने मन को, व्यक्ति को द्वैत से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही प्रभावित होगा ना, उसी वक्त एक नई एंटिटी क्रिएट हो जाएगी। अब वो रहेगी अपने अंदर और डोरमेंट रहेगी, सोती रहेगी, सुप्त अवस्था में रहेगी। पूजा करना है, मेरे को ऐसा ही करना है, इतने ही वक्त करना है, 4-5 बार ही घुमाना है, कर्म कांड ऐसे ही होना चाहिए। ये क्या है? ये सब कुछ द्वैत में फंसा देने वाली वस्तुएं हैं जीव को। और ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ सदैव रहेंगे। आज मैंने अगर ये बना लिया, नहीं 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 ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही होना चाहिए, ओके, तो कौन बोल रहा है? ये वो परम शक्ति बोल रही है अज्ञानता में, ऐसा ही होना चाहिए, होगा, ऐसे ही होगा। और वो अब जीव के रूप में, एक जीव के एक एंटिटी के रूप में हमारे साथ है। अब
अब जब वो परिस्थिति सामने आएगी तो ये खड़ी हो जाएगी, ये यही बोलने लगेगी जैसे कि स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए। ये तालिबानी हुकूमत है ना। क्या ये भगवान ने बोला है क्या ऐसा? नहीं, बना लिया है, मान लिया गया है। अब जिस व्यक्ति ने ये मान लिया, उसके सामने ऐसा समय आएगा जब स्त्रियां स्वच्छंद होंगी तो वो उसके खिलाफ काम करने लगेगा। उसको भी पता नहीं होगा, अगले हो सकता है 10 जन्म बाद आए। पहले तो जाके अफगानिस्तान में बॉर्न होगा, वो वहीं जन्म लेगा, क्योंकि माया उसको वैसा दृश्य उत्पन्न करने के लिए वहां ले जाएगी। और फिर माया उसको छुड़ाने के लिए वहां से, भगवान की शक्ति है ना, उसको उससे निकालना है, उस अज्ञानता से। तो ऐसी स्त्री से शादी करा देगी जो स्वच्छंद हो थोड़ी, या जॉब करती हो, या इस तरह का हो जहां उसकी उससे ऐसा उसके साथ अब उसको झकझोरेगी, वो झकझोर रही है माया उसको। भगवान की सत्ता उससे निकालने की कोशिश कर रही है, उसको उठाने की कोशिश कर रही है। गलत धारणाएं मत बना लो। तो क्या हुआ है, ये एक एंटिटी एक धारणा को लेके अपने उसने मान लिया अज्ञानता में, अब उसको सत्य मान रही है वो, और उसी के हिसाब से वो अपना बिहेव कर रही है। तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा किस तरह से ये कैसे पर्सनालिटीज बिल्डअप होती हैं, शेपअप होती हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, कई जन्मों से हैं ये, और ये सब साथ में है हमारे। इन सब की जब तक शांति नहीं हो जाएगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अगर किसी को पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको अपने अंदर की ये जितनी भी हजारों लाखों एंटिटीज हैं उनको शांत कर देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा। वो चिरकाल तक चलती रहेंगी। वो बड़ा कठिन मार्ग है। वो जितने भी जन्म होते जाएंगे उसमें और न्यू और क्रिएट इकट्ठी होंगी, कितने चैतन्य में उसको जीना पड़ेगा, यानी इनफाइनाइट लूप है। हाँ, तो भगवान की ये साधारण रास्ता है, भगवान की भक्ति। उसमें क्या है, जैसी चैतन्य भगवान की भक्ति में स्थित होगा, ये एंटिटीज आएंगी ज़रूर, लेकिन कमज़ोर पड़ जाएंगी, उसकी शक्ति की, उसकी चैतन्य की लाइट में कमज़ोर पड़ जाएंगी, और फिर धीरे धीरे स्वतः ही खत्म होती जाएंगी, उसमें कुछ करने की। यहाँ तक कि जो कामादि जो रोग हैं, कामादि रोग ही बोलना चाहिए, कामादि जो रोग हैं उसके लिए जो एंटिटीज क्रिएटेड है अंदर, भाई कामादि क्या होता है, वो एंटिटीज कैसे एक्टिव होती हैं? जब आप पूजा कर रहे हैं तब आपको वो एंटिटी सामने आके नहीं खड़ी होंगी, सुप्त अवस्था में वो, लेकिन कोई सुंदर स्त्री को देखते ही तुरंत वो आपका सेंटर स्टेज ले लेगी वो एंटिटी, और वो, लेकिन जो चैतन्य है, भगवान के ध्यान में है, वो एंटिटी आएगी ज़रूर, लेकिन वो चैतन्य को हटा के नहीं उसकी जगह ले सकती। चैतन्य अगर स्थित है तो वो आएगी, चैतन्य की लाइट में कमज़ोर होके फिर सुप्त से चली जाएगी। तो ऐसे वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी, उतना परेशान नहीं करेगी। स्मरण का बहुत 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 गहन महत्व है। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने बोल दिया अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। और दैट इज, मैंने बोलने के लिए आसान श्लोक है, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली चीज है वो, क्योंकि अनलेस यू हैव प्रैक्टिस दैट थ्रू आउट योर लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल डू दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। लेकिन अभी जैसे हम स्मरण कर रहे हैं, अभी हम सत्संग कर रहे हैं, तो हमारा स्मरण 1 घंटे से भगवान के ऊपर है, तो ये हमारे कई जन्मों के पापों का नाश तो कर ही रहा है, कर ही रहा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हैं, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा जो चैतन्य मन है इस वक्त भगवान का स्मरण कर रहा है, ये हमारे साथ रहेगा। तो
तो ये हमें आगे ले जाने में मदद करेगा। इसलिए सत्संग को भी बहुत महत्वपूर्ण बोला गया कि भगवान सत्संग करना चाहिए। सांसारिक विषयों की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है, नई नई एंटिटीज क्रिएट होती रहेंगी, है ना। लेकिन भगवान के स्मरण करने से वो एंटिटीज जो है वो कमज़ोर होती रहेंगी। इसलिए सत्संग करने से ये एक भी लाभ होता है। तो ये भगवान में इस तरह से उनने ये बताया कि कुंती माता ने कि आप बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। आपकी माया की जो शक्ति है वो किस तरह से मनुष्यों को मोह में डालती है, चैतन्य को मोह में डाल, चैतन्य मतलब जो जीवात्मा के रूप में बैठा है उसको मोह में डालती है। फिर तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योग विधान अर्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। मतलब वो अपनी स्थिति बता रही हैं कि मैं तो इतनी साधारण सी स्त्री हूँ, मैं कैसे जान सकती हूँ आपको। आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों, अध्यात्मवादियों हो, जो जिनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं सब, अब तो उनके हृदय में अवतरित होते हैं, ऐसा बोल रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तो उनकी प्रार्थना कर रही है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः ते पंकज अघंग्रेय। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरण में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा अतिचिरम शुचार्पिता विमोचिता अहम च सहयात्मजा विभो त्वया एव नाथेन मुह विपत्गणात्। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। विषाद महा अग्नि पुरुषद दर्शनात् असत सभाया वनः वास कच्छत मृधे मृधे अनेक महारथ असृत द्रोणी असृत च अस्म हरे विरीक्षितः। हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। विप्तः सन्तु तः शाश्वतः तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनम यत् स्यात् अपुन भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएँ, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। इस पे आएंगे, अभी पूरी प्रार्थना भगवान की कंप्लीट कर देता हूँ। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि एधमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। माता ने यहाँ पे बोला कि जो इस तरह की चीज़ों में लगे हुए हैं वो नहीं पहुंच पाते आप तक। जो शारीरिक सौंदर्य के उसमें लगे हुए हैं, जो इनको प्रगति के भौतिक प्रगति के पथ पे अग्रसर होने हैं, जो सम्मानित कुल चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपदा, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप पट को पाना कठिन है, ऐसा बोल रही है। नमा किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय केवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन को आपको नमस्कार करती हूँ। कितना अच्छा उन्होंने बोला, आप, मैं निर्धनों के जो धन है, आप जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास भगवान को जाना आसान होता है, क्योंकि वो कई बार ये विरक्त हो जाते हैं संसार से, तो उनके लिए आसान है भगवान के पास जाना।
आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यत मितः कली। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तव इह मानस्य नृणाम विवंडनम न यस्य कश्चित दयितः अस्ति करिहिचित द्वैश्च यस्मिन् विश्वामति निर्णाम। ए भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपको कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्य कर्तुआत्मनः त्रियक नृ ऋषिषु यादु सह तत् अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्म होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही ये बड़ी विचित्र बात है। गोपी आददे त्वयि कृतागसी दाम तावत यह ते दशा अश्रु कलिल अंचन संभ्रम अक्षत वक्त्रम निये भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भी अपि यथा विभेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। ये बहुत अच्छी दामोदर अष्टकम, दामोदर श्लोक बोलो, ये वो श्लोक है जिसमें जो माता कुंती ये बता रही है कि आपकी हर लीला इतनी विस्मयकारी है और भ्रम में डालने वाली है कि जैसे जब माता ने यशोदा ने आपको रस्सी से बांध दिया था और छड़ी उठा ली थी मारने के लिए, तो आपकी आंखों में, काजल लगे हुए आंखों में जब अश्रु आ गए थे और अश्रुओं से धुलने के कारण थोड़ा सा वो ऐसा अश्रु गिरे थे, तब उस वक्त मैंने आपकी आंखों को देखा था तो मैं भी मोहग्रस्त हो गई थी कि आप परमपिता परमात्मा होने के बावजूद कैसी लीला कर रहे हैं। तो ये पता था कुंती माता को इस बात का अनुभव था उनको कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं, वो जानती थी। वो मतलब उनको कभी मोह नहीं हुआ ऐसा, लेकिन वो हमेशा ऐसा बता रही है ना कि मैं उस वक्त भी मैंने जब आपको देखा था तो मुझे भी बड़ा भ्रम हो गया था कि मतलब आपकी कैसी लीला है। तो ये बहुत अच्छा प्रार्थना लिखी है। हाँ देखिए, जब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई थी, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया था। तो यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, जो साक्षात काल है वो भी भगवान से भयभीत रहता है, लेकिन भगवान स्वयं भयभीत होके अपनी माता से। तो ये भगवान की लीला ऐसी है कि जब यशोदा ने किसी जन्म में भगवान की सेवा का अवसर मांगा होगा, तो जब कोई भक्त भगवान से जिस भाव से जो मांगते हैं, भगवान उनको वैसा लीला प्रदान करते हैं। तो इसीलिए यशोदा के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं की कि मैं अपनी माता को कैसे सुख पहुंचा सकूं। तो ये सब उनका भाव, अपनी माँ के लिए ऐसा भाव है। केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य अन्वाये मलयस्य एव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्म का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन प्रकट होता है। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम यचितः अभ्यगात अजह त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिशाम। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी,
अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्म हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। भव अवतारणाय अन्य भुवनाव इव दधो सिदंत्य भूरि हरेण चाता ही आत्मभुवार्थिता। कुछ कहते हैं कि जब संसार भार से बूझल समुद्री नाव की भांति अत्यंतिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। तक कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठा के मुक्ति प्राप्त कर सकें। श्रवणंती कायंती गृणंती अभीक्षणशः स्मरंती नंदती तव इहितम जनाहते एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाह उपरमम पदम भजम। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, भी महत्वपूर्ण श्लोक है। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को देखकर हर्षित होते हैं, ऐसा जो लोग करते हैं उनको देखकर भी जो लोग हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। यहाँ तक ये भी बोल रही हैं कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है और आप उससे प्रसन्न होते हो ऐसा देख के उसको, तो भी उस व्यक्ति के लिए भी उसको भी ये चांस मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कर रहा है वही, ऐसे व्यक्तियों से ईर्ष्या ना करें। ऐसे व्यक्तियों को ईर्ष्या ना करें कि जो भगवान से भक्ति कर रहा है, या उनका निरादर ना करें बेकार में कि ये ढोंग कर रहा है या जो भी कर रहा है। किसी को क्या मालूम वो सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम क्यों मान लें कि वो गलत कर रहा है। ढोंग में भी भगवान की भक्ति, ढोंग में की हुई भगवान की भक्ति भी फलकारी होती है, फलदायी होती है। सोच लीजिए आप, क्योंकि दृश्य है वो, क्योंकि वो भी दृश्य है। स्वप्न में देखा हुआ दृश्य सुंदर हो तो ही अच्छा लगता है, वो सही नहीं है। स्वप्न में देखा हुआ दृश्य सुंदर सही नहीं है, रियल नहीं है वो, लेकिन वो अनरियल दृश्य भी सुंदर दृश्य देखा हुआ ही अच्छा लगता है। वैसी तरह से अगर ढोंग में की हुई भक्ति भी कोई करता है तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपि अध्ययनात्वं सुकृत इहति प्रभो जिहाससि सुहृद्र अनुजीवन येषां न च अत्यत भवतः पद अम्बुजात पारायणम राजसु योजित अंसस। हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभि सह पांडवा भवतः अदर्शनम यदि ऋषिकाणाम इव ईशितु। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। ना यम शोभष्यते तत्र यथा इदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हे कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसी कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। इमे जनपदा स्वधा सुप्रकः औषधि विरुधा वन आदि नदी उद्वंत ही ईधनते एव वीक्षते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। अथ विश्वेश विश्वात्मना विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाश में मम छिंदी दृढ़ पांडुषु विवर्ष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें
तो माता यहाँ पे स्वयं भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरे स्नेह बंधन को मेरे स्वजनों के प्रति काट डालें। त्वयि में अन्यन्य विषय मति मधुपते अस्कृत रतिम उदहतात अद्र गंगा एव ओघम उद्वंती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बटकर आपकी तरह निरंतर बहता रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभा अवनि दृक्ता जन्य वंश दहन अनपवर्ग वीर गोविंद गोदिज सुर अति आरती हरह अवतार योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं तथा आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। गायों के, ब्राह्मणों के और भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। ये प्रार्थना हम लोगों को भी भगवान से करनी चाहिए, है ना। मतलब माता कुंती की जो प्रार्थना है, कितना अच्छी भगवान की उनने स्तुति की है यहाँ पे, और बड़ी बड़ी प्यारी, बहुत ही सुंदर स्तुति है। और ये हमारा भी यही भाव है भगवान के लिए कि हम लोग सदैव भगवान की भक्ति, हमारी भक्ति सदैव भगवान के प्रति बहती रहे, जैसे कि गंगा नदी अनवरत बहती है। हमारे अंदर भी जो कई तरह के संशय या जो द्वैत के कारण उत्पन्न कई प्रकार के कई जन्मों से ऐसी स्थितियां क्रिएट हो गई हैं, जो उनको भगवान नाश कर दें, उनका भी छिन्न भिन्न कर दें, और हमको भी सहज शांति स्वरूप, क्योंकि जब वो नाश होता है उनका, तो शांति अपने आप ही आती है। भाई जब द्वैत में आप किसी भी पक्ष में नहीं हो, तो शांति आने लगेगी हृदय में। दुख वहाँ आता है जब द्वैत में हम एक अटैच होने लगते हैं इससे उससे। तो ये प्रार्थना करके कुंती जी जो है शांत हो जाती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो रोक देती हैं। तो उनने भगवान को मतलब उनने भगवान से एक जगह ये भी बोला कि आप मुझे सदैव दुख दीजिए, क्योंकि आप होते हैं, हमें दुख होते हैं, तो आप यहाँ हमारे दुख की से उबारने के लिए आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब जब दुखी नहीं रहेंगे तो आप भी चले जाएंगे। तो उनका उस भाव से वो ये बोल रही थी। हालांकि कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, कोई भी जीव संसार में कभी दुख नहीं चाहता। हाँ, लेकिन अगर वो दुख भगवान को लेके आ जाए, भगवान हमारे साथ खड़े हों और उस दुख से हमारा निवारण करते रहें, तो वो ये बोलती है कि आप ऐसे दुख दीजिए मेरे को। लेकिन वैसा कोई दुख नहीं चाहेगा जो भगवान ना हो और उस व्यक्ति को अकेला वो दुख झेलना पड़े। दुख मतलब उनके ऊपर विकट परिस्थितियां आई, लेकिन उस पर उनने अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई वो, क्योंकि भगवान बीच में खड़े थे। तो वो उनका कहने का आशय ये है कि ये परिस्थितियों को आने दीजिए। दुख से मतलब उनका वही समझ रहा हूँ मैं कि ये परिस्थितियाँ जो आती हैं, कभी किसी ने हमारे प्रति षड्यंत्र किया, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, विषाक्त भोजन से कोशिश की, उनके पुत्रों को मारने की कोशिश की युद्ध में, लेकिन उनको कुछ कभी भी उनके ऊपर कोई आघात नहीं हो पाया उन परिस्थितियों का, क्योंकि भगवान साथ में उनके खड़े हुए थे। तो वो यही बोल रही हैं कि प्रभु आप इन परिस्थितियों को आने दीजिए, इन दुखों को आने दीजिए, क्योंकि आप बीच में खड़े हुए हैं। तो जब तक आप हैं, हमारे तक उसकी अग्नि की उसके लेश मात्र भी हमारे ऊपर उसकी कोई तकलीफ नहीं आ पाएगी। तो ये आशय है उनका, यही भाव है। और भगवान से हमारी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु संसार में हमारे पाप कर्म जो हमसे हुए हैं पूर्व जन्मों में, उनके कारण कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो आप हमारे साथ सदैव रहिए, जिससे कि हम उन परिस्थितियों से उबर के हम आपकी ओर आ सकें। क्या होता है कि व्यक्ति जिसको अध्यात्म मार्ग में जाना है, उसके लिए दोनों ही डिस्टर्बेंस है। उसके लिए सांसारिक बहुत ज़्यादा प्रगति तो है ही, उसको दूर ले जाती है भगवान से, और जो दुख है वो भी उसको दुखों में उलझा देते हैं।
तो जिसको भगवान की भक्ति करनी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सुख और बहुत ज़्यादा दुख आने ही नहीं चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु उन दुखों को मत आने दीजिए, जिससे कि हमारा चैतन्य भक्ति की तरफ लगा रहे। क्यों? क्योंकि दुख जब किसी व्यक्ति को आता है तो वो दुख का निवारण करने के लिए उस कोशिश में, प्रयास में रहेगा, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने बोला ना कि जो अधूरी भक्ति करते हैं वो वापस आके उच्च कुलों में जन्म लेते हैं, शिक्षित कुलों में जन्म लेते हैं, शास्त्र सम्मत और शास्त्र का जहाँ पे प्रचार प्रसार होता है ऐसे कुलों में जन्म लेते हैं, और वहाँ पे जन्म लेके स्वस्थ शरीर में आते हैं और वहाँ से आगे कोशिश करते हैं अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो वो इसीलिए है क्योंकि उस व्यक्ति को सांसारिक जीवन यापन के लिए व्यर्थ का प्रयास ना करना पड़े। भगवान उसको ऐसी स्थिति देते हैं। तो इस जन्म में अगर हम अधूरी भी कर पाएँ तो कम से कम हमारा कोई भगवान, ये तो हमें स्वर्ग की कामना तो है ही नहीं। मुझे तो स्वर्ग की कोई कामना नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि प्रभु मेरे को आप ऐसी इस शरीर परिवार ऐसे मनुष्य जन्म दीजिए, ऐसे जन्मों ऐसे घरों में जन्म दीजिए जहाँ पे मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकूँ। बस इतना ही दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ हमें स्वर्ग के लोकों में, उच्च लोकों में जाके रमण करना है, वो सब हमारा काम नहीं है। हमको तो भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जाना है, इस जन्म मृत्यु की वेदना से मुक्त हो जाना है। हमारा तो यही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भगवान ज़रूरी है वो प्रदान कीजिए। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहती है ना। तो यहीं समाप्त करते हैं फिर, है ना। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।